नारिंदा इस सेगमेंट में बात करते हैं। आए दिन हमें बताया जाता रहा कि मौजूदा हुकूमत बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तजर्बाकार हैं। माजी में चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून से बार बार वजीर अजम रहे मियाँ नवाज शरीफ साहब, शाहिद खकान अब्बासी साहब। ये कैबिनेट की अभी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो रूलिंग हैं अभी, ये तमाम लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। लिहाजा ये महंगाई में कंट्रोल करेंगे, आपकी और मेरी ज़िंदगी बेहतर करेंगे, इकॉनमी को सहारा देंगे पाकिस्तान की। बट ऑल दैट आई नो इज कि पाकिस्तान में एवरी पैसिंग डे बिजली महंगी, तेल महंगा, खाने पीने की अशिया महंगी। किसान से जब गंदम खरीदने का वक्त आए तो गंदम में जिस तरह के क्राइसिस सामने आए पंजाब में और बाकी सूबों में, वी ऑल सॉ दैट। इस पर ज़रा बात करते हैं कि इवेंचुअली इंटरनेशनली पेट्रोल प्राइसेस क्या हैं, पाकिस्तान में क्या है, इम्पैक्ट क्या है, वजूहात क्या हैं। हमें ज्वाइन किया जनाब आबिद सुलेरी साहब ने, माहिर मुआशियात हैं। आबिद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। शान शान। सर आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। सर मेरे सामने सिर्फ 3 नोटिफिकेशन पड़े में जो रिसेंट हैं, हर 15-15 दिन के। 15 जून का पड़ा हुआ है, फिर 1 जुलाई का है, और फिर रात वाला 15 जुलाई का पेट्रोलियम का। पहले में सर 4 रुपये 80 पैसे की कीमत बढ़ी पेट्रोल की, फिर 8.36 पैसे और 5.36 पैसे रात को। सर इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में अभी हालात वाकयात क्या हैं, क्या वजह है कितना पेट्रोल महंगा कर रही गवर्नमेंट? देखिए उसमें दो वजूहत है। पहली वजह जो है वो तो हमारा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, कार्बन लेवी, जो चीज़ें बजट में ऑलरेडी अनाउंस की गई थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जरिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए जाएंगे, पहला तो वो है। हम्म। दूसरा में ये भी जहन में रखना है कि आज जो पेट्रोल हम डलवाने जा रहे हैं, ये कोई महीना पहले आया होगा। जी। और वो महीना पहले वाला टाइम वो था जबकि ईरान के साथ, ईरान और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट था, हम्म। वो थोड़ा सा एस्केलेट हो रहा था, और उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो ज्यादा थी। तो हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस में जो उतार चढ़ाव आता है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में तकरीबन महीने डेढ़ महीने के वक्फे से वो रिफ्लेक्ट होता है, डिपेंडिंग के ठीक है। कंसाइनमेंट जो थी इंपोर्ट की वो कब आई। तो जाहिर है कि जो महंगा पेट्रोल खरीदा गया उसको अ, एक तो उसका इम्पैक्ट पास ऑन इसमें हो रहा हुआ है, हम्म। और दूसरा जो है वो हमारी जो लेवीज हैं और टैक्सेस हैं, हम्म। उनका इम्पैक्ट इसमें पास ऑन हो रहा है। ठीक है। आई होप के ये जो 30 जुलाई को, 31 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आएगी, उसमें शायद आपको कीमत थोड़ी कम होती हुई नजर आए, क्योंकि उस वक्त तक वो जो ईरान वाले एपिसोड में जो कीमतें बढ़ी थी हम्म। इंटरनेशनल मार्केट में, हम्म। उनका असर जायल हो चुका होगा। अभी साहब सिंस यू सेड कि ये जो ईरान और वो कॉन्फ्लिक्ट था इसराइल वाला, उसकी वजह से पेट्रोल प्राइसेस रॉकेट की है। लेट्स से आज 15 है तो पिछले महीने की 15 जून को ये ऑयल खरीदा गया होगा, जिससे सामने महीने का मार्जिन कहा है। तो सर तब भी 4 रुपये 80 पैसे 15 जून को भी बढ़ाया गया था तेल। नहीं, वो आपको उस वक्त ऑलरेडी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल था, हम्म। वो पूरा करने के लिए, ये देखें, अगर टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के जरिए इकट्ठे नहीं किए जा रहे होंगे सारे, हम्म। तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कंजम्पशन के जरिए होंगे। हम्म। और पेट्रोल, डीजल, ये एक ऐसी चीज है जो कि कहीं ना कहीं पे लाजमी कंज्यूम होती है। हम्म। और यही वजह है कि उस पर टैक्स लगा के रेवेन्यू पूरा करना जो है वो किसी भी हुकूमत के लिए सबसे आसान है। सर इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस्ड और जो पल वो सारी कहानियां हम सुनते आए हैं वो कहीं पर करामत साबित नहीं हो रही। ये तो आप एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे कि आपको वज़ीर आज़म बना दें, सिर्फ अगर टैक्सेस पेट्रोल पे बढ़ा के गवर्नमेंट चलानी है, तो ये तो बहुत आसान तरीका है सर। ये तो मैं भी चला लूंगा, आप भी चला लेंगे, कोई भी चला लेगा। नहीं, मेरा ख्याल है इतना आसान भी नहीं है। जी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये जहन में रखना है कि इस वक्त एक तो हुकूमत ने आईएमएफ में ये कमिटमेंट दी है कि एनर्जी पे जी। किसी किस्म की कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाएगी। हम्म। आईएमएफ के पास इसलिए जाना पड़ा था कि अगर आप आईएमएफ के पास ना गए होते तो रुपए की कदर जो है वो इस वक्त कोई 500 रुपए पर डॉलर होती, हम्म। और उससे एक और तरह का जो दिवालिया बहरान। होने का खतरा था, या जो बाकी चीजें थी, हम्म। वो आ रही होती। हम्म। तो जाहिर है कि जब आप इंटरनेशनल वो अपनी कमिटमेंट्स किए बैठे हैं, जो हम्म। हम्म। आपने पास ऑन करनी ही करनी है, मुख्तलिफ लेवीज और जो टैक्सेस हैं, तो उसमें क्रूड में फिलहाल जब तक के वो इंटरनेशनल मार्केट में ड्रास्टिकली उसमें तब्दीली ना आए, हम्म। बहुत कमी ना आ जाए, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई रिलीफ देने की गुंजाइश जो है सर हुकूमत के बीइंग पास वो मौजूद पाकिस्तानी होगी। मुझे ये उम्मीद करनी चाहिए कि इन डेज टू कम मजीद महंगाई बढ़ेगी या कुछ रिलीफ मिलेगा? व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट? देखिए, ये कम से कम इसमें तीन फैक्टर्स जो हैं वो प्ले करते हैं। पहला फैक्टर जो है वो
आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, जो कि इस वक्त जियो पॉलिटिक्स और टैरिफ्स और बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करते सर हैं। अभी राइट नाउ क्या है, दूसरा राइट नाउ क्या है प्राइसिंग? $68 पर बैरल। और इमरान खान साहब का दूसरा जो जो वाला है, टेन्योर था उसमें 100 पे भी टच की थी। ये पीपल्स पार्टी दौर में जो है, जो उसमें 120 को भी क्रॉस कर गई थी। ओके। जो पीटीआई गवर्नमेंट थी, पीटीआई गवर्नमेंट में ये तकरीबन 90 से लेके 100 तक टच की थी, और ओके। वहां पे फिर सब्सिडी देने की बात की गई थी। ओके। और उस सब्सिडी की वजह से फिर आईएमएफ का प्रोग्राम जो था वो सस्पेंड हो गया था, जब ठीक है। रूस ने यूक्रेन पे हमला किया था। ठीक है। लेकिन जो मैं आपको महंगाई के फैक्टर बता रहा था, एक तो ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, हम्म। दूसरा माहौलियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज। हम्म। क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो हमारी फसलों पे आता है, हम्म। एग्रीकल्चर पे। और अगर खुदा न खास्ता कोई फ्लड की सिचुएशन बनती है, कोई हम्म। ड्राउट की सिचुएशन बनती है, एंड सोइंग पे या हार्वेस्टिंग पे मौसम जो है शदीद होते हैं, हम्म। तो उससे खाने पीने की चीजें जो है यप। उनकी कीमतों में इजाफा होता है। हम्म। या अगर खुदा न खास्ता कपास की फसल जो है वो तवक्को से कम रहती है, तो उससे लोगों की लाइवलीहुड जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही होती सर है। वीट भी और मेंशन कर तीसरा लें और प्लीज, वीट भी मेंशन कर लें। अ, जी, वीट ऑफ कोर्स जब आपका रबी की सोइंग होगी, जी। तो उसमें अगर जो है गंदम की फसल के लिए पानी नहीं होता, या खुदा न खास्ता बहुत ज्यादा हम्म। पानी आ जाता है, तो जाहिर है कि ये सारी फसलें जो हैं हम्म। अगर क्लाइमेट चेंज से मुतासर होती हैं, तो उससे महंगाई बढ़ने का खतरा होता है। हम्म। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म। अल्लाह ना करे अगर दोबारा कोई जो है वो रीजनल तनाव आता है, खा वो अ, ईरान हम्म। और इसराइल का, हम्म। या इंडिया को दोबारा हमाकत करता है पाकिस्तान पे हम्म। हमला करने की, तो जाहिर है कि उस वक्त भी आपके पास जो रिजर्व्स होते हैं वो महदूद होते हैं, और वो एक महंगाई को लीड करते हैं। तो ये तीन चार बुनियादी चीजें हैं। बाकी तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। चीनी की कीमतें बढ़ गई, चीनी की कीमतें कम हो गई, तेल की कीमतें बढ़ गई, कम हो हम्म। गई, या और बहुत सी चीजें। सर ये वो तो पेट्रोल पे, टेम्पररी अभी सब पेट्रोल पे भी स्पोक इन द लेंथ के जी इश्यूज क्या है, इंटरनेशनल मार्केट एंड बाकी सारे फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। सिंस यू ब्रॉट इट अप, शुगर क्राइसिस, सर इसमें तो किसी कॉन्फ्लिक्ट, किसी जंग, किसी का कोई लेना देना नहीं था। ये तो एक्सपोर्ट की हमने खुद छुट्टी दी है, फिर अब हम इंपोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं आईएमएफ के साथ आके। इसमें कौन एट फॉल्ट है सर? मेरा ख्याल है कि इसमें काफी हद तक जो शुगर मिल्स और जिन लोगों ने इस वक्त चीनी जखीरा की हुई है, हम्म। अ, उन्होंने इसको होल्ड किया है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में चीनी की कोई शॉर्टेज है। हम्म। नहीं सर, लेकिन एक्सपोर्ट की इजाजत देना अ, वाज दैट जस्टिफाइड स्टेप? ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप जाहिर है कि एक्सपोर्ट की इजाजत कोई फर्द वाहद नहीं देता, ये कैबिनेट कमेटी तो सर ये सभी के जो सभी है वो जिम्मेदार हुए ना, फिर कैबिनेट पूरी की पूरी जिम्मेदार हुई ना। डिमांड और सप्लाई को देखते हुए हम्म। एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के फैसले जो हैं वो किए किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी टीसीपी ने जो बिड्स दी थी, हम्म। उसमें पहले 3 लाख मेट्रिक टन की थी, फिर हम्म। उसको अब कम करके 50,000 मेट्रिक टन कर दिया गया। और अब जो बिड ओपनिंग डेट है उसको भी जो है 22 जुलाई तक मौखर कर दिया गया है, सर वो स्पेशली तो आईएमएफ के आईएमएफ की प्रेशर के इंटरवेंशन बाद है के ना, आईएमएफ का इस प्रेशर है पे ना वो तो। कि इस पे जो है वो कस्टम ड्यूटी से वेवर नहीं दिया जा सकता। जी। दूसरी तरफ जो एक्स फैक्ट्री जो रेट है हम्म। वो 159 रुपए किलो से 165 रुपए किलो कर दिया गया है। हम्म। सो लेट्स सी कि हुकूमत जो मुख्तलिफ जो डैमेज कंट्रोल में ये ले रही है उसका क्या नतीजा निकलता है। सर फाइनली ये फरमाइएगा, बिजली सस्ती और वो स्लैब सिस्टम, इसमें भी कोई रिलीफ है हमारे लिए कि वहां पर भी यही खबरें हैं? मेरा नहीं ख्याल कि बिजली कुछ सस्ती हो सकती है। सोलर सिस्टम जो है उस पे भी बल्कि अब तो जो है वो 27 रुपए पर यूनिट वो लिया जा रहा होगा। हम्म। जबकि इस वक्त जो आपको वापस मिल रहा है कम, उससे हम्म। 3 गुना महंगा मिल रहा है। हम्म। तो जब तक आईपीपीज और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस रहते हैं, बिजली सस्ती होने का तो फिलहाल कोई चांस नहीं। सर बिल्कुल भी कोई रिलीफ कहीं पर नजर नहीं आ रहा, फिर तो पेट्रोल के भी सर्कमस्टांसेस ऐसे ही हैं। और सर एक चीज के ऊपर जाते थे प्लीज, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा। ये वीट क्राइसिस जो आए थे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो वीट नहीं खरीदी थी, उसका इम्पैक्ट अगली फसलों में भी ऑब्वियसली आएगा जिम्मेदार की जिंदगी में।
जाहिर है वो पिछला आया कि उसकी वजह से कॉटन की फसल के लिए जमींदार के पास पैसे नहीं थे इनपुट टाइम पे डालने के लिए। हम्म। हमने देखा कि कॉटन की फसल जो है वो मुतासर हुई थी। जो तो पूरा साइकिल चलता है, और मुझे लग रहा है खदशा तो ये है कि अगले सीजन में हो सकता है कि वीट की पैदावार जो काश्त है वही कम हो। हम्म। किसान जो है वो दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दें, और शायद 2-3 सालों में पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही। सर अभी भी तो की है हमने, रिसेंटली केयर टेकर सेटल में अभी तो इम्पोर्ट ही की है हमने। वो तो खैर एक प्योरली मिसमैनेज क्राइसिस था, गवर्नेंस क्राइसिस था, दैट वाज नॉट ड्यू टू एनी शॉर्टेज। सर दैट इज द कंट्री वी लिव इन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जनाब आबिद सुरैरी साहब मौजूद थे। चंद वो एस्पेक्ट्स जो नंबर्स की गेम होती है, जो गवर्नमेंट के हेर फेर के अपने नंबर्स का मामला होता है कि ऊपर कर लिया कभी नीचे कर लिया, फलां चीज़ सस्ती होगी फलां महंगी होगी, बट इवेंचुअली आप और मैं इम्पैक्ट कितना आता है आपकी और मेरी ज़िंदगी पे, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और इम्पैक्ट ये है कि पेट्रोल 4 रुपये पर लीटर बढ़ता है और पूरे मुल्क की चीखें निकलती हैं। मैं माजी के हुक्मरानों की, जो माजी अभी के हुक्मरान जब माजी में अपोजिशन में थे, उनकी स्टेटमेंट्स वो सारी देखें तो बड़ा अजीब व गरीब सा लगता है कि यार कहीं पर तो टिक जाओ, कहीं पर तो खड़े हो जाओ, लेकिन सियासत शायद इसी का नाम है, बयानबाजी, इल्ज़ामात का। इवेंचुअली आपके और मेरे बारे में कौन सोचता है? ये 3-4 फैक्टर्स हैं जो आज हमने सुलेरी साहब के साथ डिस्कस किए। कहीं पर कोई रिलीफ इन द नियर फ्यूचर आपके और मेरे लिए दिखाई नहीं देता। पेट्रोल, फूड प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस, एवरीथिंग, कहीं पर भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। और ये मौजूदा हुकूमत एक्सपीरियंस्ड मोस्ट गवर्नमेंट है, हमें बताया गया था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।